प्रभु का नाम की स्तुति हो। और एक और बार प्रार्थना करेंगे हम लोग भिवानी का इवांजलिस्ट के प्रश्न से अंदोदय कृपया आगे जो मिनिस्ट्री इसको भी प्रार्थना करते हैं। तंगचायन सुनते हैं क्या? हम आपका धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं समय के लिए। एक बार और आपका चरणों में बैठ के प्रार्थना करने का अवसर आपने दिया। पिछले समय में आपका कृपा अनुग्रह का सत्र का कई दिनों के बाद इसी मीटिंग में दरभंगा ब्रदर असेंबली के मीटिंग में शामिल होने के लिए मुझे भी अनुग्रह आशीष दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पर जी, वचन से बोलने वाला प्रिय भाई ये थॉमस को आपका हाथों में सौंपता हूं, अनुग्रह के साथ उनको रखे। इसके कंडक्टिंग करने वाला जेनिस ब्रदर दरभंगा ब्रदर असेंबली के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु नरेंद्र कई दिनों से इस तरह मीटिंग कर रहा है, आपका कृपा के अनुसार सब लोगों को रखे। प्यारे प्रभु वचन सुन करके जीवित परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जिंदगी को बदलने के लिए अनुग्रह के साथ जीवित परमेश्वर का वचन सुनने के लिए धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हुए आप प्रभु का चरणों में बैठने के लिए आपने मदद किया। नॉर्थ इंडिया में इसी तरह जो सो मीटिंग के जरिए प्यारे प्रभु का वचन सुनने के लिए आशीष अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने के लिए आपने मदद किया। प्रिय भाई को केरला से प्रभु का वचन बोलने के लिए अनुमति दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु प्रिय भाई का मुंह से हम प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं। बैठा हुआ सब भाई बहनों को बच्चों को आपका हाथों में सौंप देते हैं, अनुग्रह के साथ रखे। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हुए चरणों में आते हैं, किसी तरह कोई कमी हमारे जीवन में होने ना दे। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हुए आपका कृपा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मदद की, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। सूर्य से लेकर के अंत तक पवित्र आत्मा का जरिए बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का कृपा से बैठ करके वचन सुनने के लिए मत करें। गीत गान जो गीत गाया सिस्टर को भी आपका हाथों में सौंपता था, उनको भी अनुग्रह के साथ रखे। सब प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, ग्रहण कर लीजिए प्रभु जी, आमीन आमीन। थैंक यू तंगचायन। सो ओवर टू टेस्ट चैनल एंड सो ऑन। Praise the Lord. Once again, we are on the process of learning the work of the Holy Spirit in relation to a believer in Jesus Christ. संध्याकालीन अभिवादन। हम लोग पवित्र आत्मा के कार्य जो प्रभु यीशु मसीह के संबंधित है उसे सीखने का प्रक्रिया में लगे हैं। Altogether, there are 40 different activities of the Holy Spirit of God, which is going on in relation to a believer in Christ, out of which 11 of them that we have already discussed in the past 2 sessions. मसीही विश्वासी के संबंध में पवित्र आत्मा का 14 अलग अलग कार्य है, उसमें से पिछले दिनों में हमने 11 सेवकाई को देखे थे जो पवित्र आत्मा विश्वासी के संबंध में करते हैं। I believe that this is because of a very systematic way of presenting the discipline that you will be enjoying the classes. और मैं विश्वास करता हूं कि ये क्रमानुसार ये जो अध्ययन दिया जा रहा है, इसीलिए आप उसका आनंद उठा रहे हैं। And even if you do not enjoy it, that I will be just going on with my teaching. अगर आप इसका आनंद नहीं उठाएंगे तो मैं पढ़ाता जाऊंगा। Because that responsibility is laid on me to complete this subject. क्योंकि इस विषय पर चर्चा करने के लिए उत्तरदायित्व मुझे दिया गया है। And the 12th point today we are going to deal is found in Ezekiel chapter 36 verse 27, where the word of God says that the Holy Spirit of God gives us a power to obey God in the time of weaknesses and strengthens us. आज हम 12वीं सेवकाई को देखने जा रहे हैं जो यहेजकेल के पुस्तक 33 अध्याय के 17वीं आयत में हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासी को बल देता है। Even though we are believers, but at times that you and I become very weak in our spiritual life. यद्यपि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, फिर भी ऐसा समय आता है जब हम निर्बल हो जाते हैं। But at such time, the Bible says the Holy Spirit of God is giving us the power to obey God in times of weaknesses and
debilities and also strengthens each of the believers to trust God. लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल हमें सिखाती है कि ऐसी परिस्थिति में जब हम निर्बल हो जाते हैं या शक्तिहीन हो जाते हैं, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें शक्ति देते हैं और हमें बलवंत करते हैं। So at any time, if a believer or an evangelist or an elder who may be finding himself that he is quite weak and he needs further strength from God, that he has to seek the guidance of the Holy Spirit of God to obey God. जब भी एक विश्वासी या प्रभु का दास अपना जीवन में कमजोर महसूस करता है, अकेला महसूस करता है, उस समय वो परमेश्वर के अधीन होने से प्रभु अपने आत्मा के द्वारा उसे बलवंत करते हैं। And on another place that we read, he also gives us the power to obey God, irrespective of cost of time or talents. हमारे जीवन में जो प्रतिभा है या हमारा जो भी समय है, उसके बावजूद वो हमारे जीवन में काम करते हैं। Sometimes we may have to jeopardize our life for our conviction's sake, but at the same time, the Holy Spirit of God will give us a power to obey the truth, to hold it up, irrespective of the cost that we may have to bear with. हम जो सच्चाई को जानते हैं, उस सच्चाई के लिए कभी-कभी हमारा जीवन को खतरा में डाल सकते हैं, जोखिम में डाल सकते हैं, और उसको ऐसे करने के लिए पवित्र आत्मा हमें बल देते हैं ताकि हम सच्चाई पर खड़े रहें। A few years ago, on one occasion, when I joined a team to work for 3 to 4 days in Tamil Nadu, one of the places in Shivagachi, where we went and preached the gospel of Jesus Christ, but the people of the locality were annoyed by hearing the gospel. कुछ साल पहले 3-4 दिन के लिए सुसमाचार सेवा करने के लिए तमिलनाडु का शिवकाशी में जब हम लोग एक टीम के तौर पे गए और वहां पर जब सुसमाचार का सेवकाई किया गया, वहां के लोगों का जो विरोध हम लोग सामना किए। They took the entire team and our vehicle to the nearest police station, and immediately as we reached there, that the sub-inspector of police put 2 of us in the lockup. और हमें तुरंत अरेस्ट किया गया और हमें सताया गया और हम सभी को थाने में लेके चले गए और वहां के सब इंस्पेक्टर हम में से 2 जन को अरेस्ट करके अंदर डाल दिए। We were asked to stop the activities so that the police officers would release us. हम लोग ये सोच रहे थे कि पुलिस ऑफिसर हमें छोड़ देंगे। We said that we cannot stop our activities for fear of men, because the constitution gives us the permission to preach the gospel for our conviction, but if it results in some communal violence, that voluntarily we will be doing. पुलिस ने बताया कि अगर आप ये प्रचार करना बंद कर देंगे, हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन हमने कहा कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है सुसमाचार प्रचार करना और हम करेंगे। अगर आप हमें बांध के अंदर रखना, बंद करके रखना चाहते हैं, कर सकते हैं। Truly speaking, that was one of the happiest occasion in our life that we enjoyed so much, because we were being privileged to spend a few in the lockup for the gospel's sake. वास्तव में कहा जाए तो वो हमारे जीवन का सबसे अनोखा और सबसे आशीर्वादित समय था, जब कि हम प्रभु के लिए सताव सहने के लिए और अंदर होने के लिए एक मौका पाया था। And you and I may have to confront such situation as the days pass by in the future, because the situation, the religious situation in India, especially in the northern part, is not going to be so comfortable. भारत में, खास करके उत्तरी भारत में, जब धार्मिक परिस्थितियां बहुत खराब है, जटिल है, होने जा रहा है, आने वाले दिनों में प्रभु के लिए खड़ा होना, प्रभु का सेवा करना बहुत ही कठिन होने वाला है। Some of you may be eventually be arrested or be stopped preaching the gospel. और आप में से कई लोगों को अरेस्ट किया जाएगा या किसी को प्रचार करना बंद कर दिया जाएगा। And our worship freedom may be jeopardized. शायद हमारा जो आराधना का जो हमें समय मिल रहा है अभी,
वो भी जोखिम में होगा। In such times, the Holy Spirit of God gives us the power to obey the truth, irrespective of the cost that we have to confront. लेकिन ऐसी परिस्थिति में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं ताकि हम उसका कीमत को चुकाने के लिए खड़े हो जाएंगे। We have to keep it in our mind that we may expect it at any moment in our life. और हम हमारे जीवन का किसी भी समय में इसका सामना करने के लिए हम तैयार रहना। And Romans chapter 8, verse 2, Paul says that we have been released from the slavery of law so that we might enjoy the freedom in the Lord Jesus Christ. रोमियो के पत्री 8 अध्याय का दूसरे आयत में पौलुस कहते हैं कि हम लोग व्यवस्था के बंधन से छुटकारा पाए हैं, हमें आजाद किया गया है ताकि प्रभु में जो स्वतंत्र आजादी है उसका आनंद हम उठा सके। Bible says that the Holy Spirit of God gives the believer the freedom from the law of sin and death. पाप और मृत्यु का व्यवस्था से पवित्र आत्मा हमें छुटकारा या स्वतंत्रता देता है। In Romans chapter 8 comes immediately after Romans chapter 7. रोमियो की 7 अध्याय के तुरंत पश्चात आता है। Romans chapter 6, 7 and 8 are consequential. रोमी पत्री के 6 अध्याय, 7 अध्याय और 8 अध्याय लगातार मतलब क्रमानुसार दिया गया है। In chapter 6, we have been identified to the Lord Jesus Christ, his death, burial, and resurrection, wherein we are united to the oneness of Christ. 6 अध्याय में, रोमी के 6 अध्याय में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, दफनाए जाना और पुनरुत्थान के साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम एक किए गए हैं। But immediately after 6 comes to 7, where Apostle Paul says, even though I desire to do good, but I do that which is evil, because I know that there is a law that is deeply written in my flesh which urges me to commit sin. लेकिन जब 6 अध्याय में जो भी हमारा सौभाग्य है, तुरंत 7 अध्याय में पौलुस कहते हैं कि मैं ऐसा एक अवस्था में हूं जबकि मैं अच्छा करने के लिए चाहता हूं, फिर भी मेरे अंदर में जो पाप है उसके कारण मैं अच्छाई को कर नहीं पा रहा हूं। There are some groups of people who they teach that once we are saved, that we are saints and we are no more able to commit any sort of sin. ऐसे कुछ लोग हैं, विश्वासी लोग, जो कहते हैं हम लोग अभी पवित्र लोग बन गए प्रभु के, इसीलिए अभी हम पाप कर नहीं सकते। It is quite a wrong notion. ये वास्तव में एक गलत विचार है। And even though our spirits have been redeemed and have been identified with the Lord Jesus Christ and his resurrection power, but still we remain in our physical body, which has got so much of infirmities. यद्यपि हम आत्मा में उद्धार पाए हुए हैं, फिर भी हम जिस शरीर में रहते हैं जिसमें पाप वास करता है, और यद्यपि हम प्रभु का पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य को हम अनुभव करते हैं, इस शरीर में रहने के द्वारा उस पाप का वश में हम रहते हैं। Therefore, there is possibility for us to fall in sin. इसीलिए पाप करने का संभावना हमेशा हमारे साथ रहता है। And Paul very clearly narrates that phenomenon in chapter 7 of Romans. और ये विषय 7 अध्याय, रोमी 7 अध्याय में बहुत स्पष्ट रीति से दिया गया है। And Paul accuses the law for the commitment of sin. और 7 अध्याय में पाप करने के लिए जो व्यवस्था वो हमें विवश करता है। He says that if there were no law, that I would never be known the sin. और पौलुस कहते हैं अगर व्यवस्था ना होता मैं पाप क्या है उसे नहीं जानता। Therefore, he says that I do commit sin only because of the law, because law tells me what I am doing is wrong. और मैं इसीलिए पाप कर रहा हूं क्योंकि व्यवस्था मुझे पाप कह रहा है, कि व्यवस्था कहती है कि मैं जो कर रहा हूं वो पाप है। For example, the law says that thou shalt not steal, and if I steal something, it is the law which accuses me, saying that I am a thief. उदाहरण स्वरूप व्यवस्था मुझे कहती है कि चोरी ना कर,
चोरी ना करना, लेकिन जब मैं चोरी करता हूँ व्यवस्था मुझे कहता है तूने दोष किया। And if there was no law there existing, take somebody's some belongings, then nobody will call me a thief because there is no law there. और अगर व्यवस्था ना होता तो कोई मुझे दोष नहीं देता या कोई मुझे चोर करके नहीं बुलाता, क्योंकि हाँ। व्यवस्था वहां नहीं है। And therefore he says, the law is making me to do this evil in my flesh. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि ये पाप जो है मेरे अंदर, ये व्यवस्था जो है मेरे अंदर पाप को प्ररोचित कर रहा है। And he calls it by the pet name, the law of sin, law of sin. और उसका एक घरेलू नाम में उसको पुकारता है, The पाप law, का व्यवस्था। the law of sin is deeply written down on our flesh, he says. और वो कह रहे हैं कि ये जो पाप का व्यवस्था हमारे शरीर में बहुत ही गहराई से The लिखा गया। law of sin, which is deeply written in my flesh, is urging me to do evil in my life. मेरा शरीर में जो पाप का व्यवस्था गहराई से लिखा हुआ है वो मुझे पाप करने के लिए प्रेरणा देता है। I have heard the story of a man who had stolen an oxen some decades back. कई साल पहले एक व्यक्ति जो बैलों को चोरी किया था, उसका कहानी मेरा याद है। And he was attending a convention, a gospel convention somewhere in those days, maybe some 60, 70 years ago. I have heard the story from some of my grandparents. करीबन 60-70 साल की बात है जब ये व्यक्ति उस समय का एक सुसमाचार सभा में वो योग दे रहा था। While the preacher was preaching the gospel of Jesus Christ and everybody listening him, this man sitting down were looking on the cattle house where one cow was standing there. और जब सुसमाचार प्रचारक वहां पर प्रभु का वचन या सुसमाचार सुना रहे थे और सभी लोग सभा में बैठकर उसी वचन के सुन रहे थे ध्यान से, ये व्यक्ति पीछे बैठ करके किसी घर की ओर देख रहा था जहां एक गाय या बैल बांधा हुआ था। After the meeting, while everybody was dispersing to their respective direction, this man, he went into the cattle shed and loosened the cow with the cord and he went away. और जब सभा के समाप्ति के बाद जब सभी लोग अपने अपने घर की ओर चले गए, ये व्यक्ति वो गौशाला में जाकर के उस बैलों का रस्सी को खोल दिया और छोड़ दिया। Early morning, the people of the house, they found that their cow was stolen by somebody. और सुबह उस घर के लोग जब उठे तो देखे कि उनका जो बैल है या गाय है वो किसी ने चुरा लिया है। 2 days they were filtering all around the places in the neighborhood, but they could not find out the cow. आसपास में 2 दिन लगातार वो उस गाय के लिए ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिला पता उसका। And on the 3rd day, somebody reported that the cow is with the man who attended the gospel meeting 2 days before. तीसरा दिन ये समाचार मिला कि इस गाय उसके घर में बांधा हुआ है जो व्यक्ति 2 दिन पहले एक सुसमाचार सभा में योगदान दिया था। So the house owner and his wife and his children, they went into that house and found the cow was safe standing there in his house. और ये गाय का मालिक जो है और उसके मालकिन दोनों जाकर के देखे कि उसी आदमी का घर में ये गाय को बांध करके रखे हैं। And they asked him, "Did you steal our cow?" वे उनसे पूछे क्या आपने हमारे गाय को चुरा लिया है? He blatantly refused to admit that he had stolen a cow belonging to these people. ये बहुत ही जोर से कहा कि वो नहीं किया इस काम को। He said, "I didn't steal anybody's cow." मैं किसी का गाय चुराया नहीं। Then the people said, "This cow belongs to us." और ये लोग बोले कि ये तो गाय हमारा है। And when they explained, this man said a justification that I didn't steal your cow, but I only had stolen a rope. On the other end, there was a cow. और वो इस प्रकार कहा, मैं गाय तो नहीं चुराया, लेकिन एक रस्सी मैंने लाया था, उस रस्सी के उस पार में गाय था। See, this is what the escapism Paul plays here in Romans chapter 7.
तो रोमी 7 अध्याय में इस प्रकार का विषय लिखा गया है। And he says, if I commit sin, that it is not I do who evil, but the law which is deeply written in my flesh urges me to do so. वो कह रहा है कि मैं तो पाप नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे शरीर में जो पाप का व्यवस्था है वो मुझे पाप करा रहा है। And after the description of these things in chapter 7, Paul immediately comes to Romans chapter 8. और ये वर्णना करने के बाद तुरंत वो 8 अध्याय में आते हैं। Chapter 8, verse 1 and 2, Paul says, now there is therefore no condemnation to them that are in Christ Jesus. 8 अध्याय के पहला आयत में पौलुस कहते हैं, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। And subsequently he says, the Holy Spirit of God gives the believer the freedom from the law of sin and death. और आगे वो कहता है कि पवित्र आत्मा जो जीवन की आत्मा है, वो व्यवस्था जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। So it is the Spirit of God who grants us the freedom from the law of sin. तो पाप का व्यवस्था से जो हमें आजाद दे सकता है या स्वतंत्र देता है वो है पवित्र आत्मा। Number 15 now. He takes the weak believer and fulfills the law of righteousness in him. अब 15वां विषय, Romans chapter 8 verse 3 and 4. Please repeat that. The Holy Spirit of God takes the weak believer and fulfills the law of righteousness in him. पवित्र आत्मा उस कमजोर विश्वासी को लेता है और धर्म का व्यवस्था को उसमें वो पूरा करता है। Romans chapter 8 verse 3 and 4 well describes that aspects. और इस बात को रोमी 8 अध्याय का 3 और 4 आयत वर्णन करती है। The weaker believers are filled with the law of righteousness in their life. जो निर्बल विश्वासी है उनके जीवन में धार्मिकता का व्यवस्था काम करता है। And then Romans chapter 8 again tells us he gives the believer the power to please God by granting victory over the flesh. और 8 अध्याय में हम ये भी सीखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें या उस कमजोर विश्वासी को सामर्थ्य देता है ताकि वो उस शरीर के ऊपर जय को हासिल करे। We have been called to live a life that is going to be victorious in Jesus Christ. हमें ऐसा एक जीवन में बुलाया गया है जो प्रभु यीशु मसीह में जयवंत हो सकता है। Our life should be victorious. हमारा जीवन जयवंत का जीवन होना है। I accept that we please God, that we cannot lead a victorious life. मैं इस बात को ग्रहण करता हूँ, मानता हूँ कि हम विजय जीवन व्यतीत करना इतना आसान नहीं है। See that Vijaya Jivan, that is victorious life, is made in our life through the help of the Holy Spirit of God as he guides the believer to lead a life that is pleasing to God. ये जयवंत जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो होता है। That we have to keep in our mind. इस बात हमें मन में धारण करना है। And then we comes to another one, Romans 8:11. अब एक और बात को हम देखते हैं रोमी 8 का 11 में, where he says that the Holy Spirit of God will kick in our mortal body at the same way that he had raised the body of Jesus Christ from the dead from the sepulchre of Joseph of Arimathea. और जैसे अरिमथिया के यूसुफ के कब्र से प्रभु यीशु मसीह का मृतदेह को जिलाया था पवित्र आत्मा, वैसे हमारे नश्वर देह को भी वो अपना आत्मा के द्वारा जिलाएगा। The Lord Jesus Christ was raised up from the dead by the power of the Holy Spirit of God. प्रभु यीशु मसीह मरे हुए से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जिलाया गया या मृत्यु से उठाया गया था। And with the same power, we read that the same Holy Spirit will raise each of us, the believers, at the day of resurrection from our respective tombs. तो यहाँ पर हम ये भी पढ़ते हैं कि हम जिस कब्र में रहेंगे और उस पुनरुत्थान का दिन के समय में उसी दिन पवित्र आत्मा भी हमें भी
हमारे नश्वर देह को भी जिलाएंगे। Paul says in verse number 11, because of the Spirit of God which raised the Lord Jesus Christ, dwell with the believer in Jesus Christ, that he will also raise them up at the day of resurrection, this mortal body. और उसी बात को हम 11 आयत में पढ़ते हैं, रोमी 8 का 11 में, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। If the Lord Jesus Christ tarries to come, that each of us will eventually be dying from this world. और प्रभु यीशु मसीह का आगमन अगर विलंब हो तो हम सब उसी के द्वारा ही जिलाए जाएंगे। Another 30 or 40 or 50 years after, that none of us who attend this screen here will be alive here. और अगला 30 साल या 40 या 50 साल में हम जितने भी अभी इसमें जुड़े हुए हैं इस स्क्रीन के सामने, हम कोई भी जीवित नहीं रहेंगे। When we die, ask for the people who died in the past ages past, that our relatives will bury us in this ground. और जैसे पहले लोगों ने मरे हैं, हम भी अगर मर जाएंगे तो हमारे प्रियजनों हमें भी कब्र दे देंगे। Everyone who died and buried, they are confidently awaiting for the day of resurrection, in which the Holy Spirit of God will raise up the mortal body. विश्वासी जितने लोग भी मरे हैं, वे विश्वास के साथ मरे हैं कि एक दिन वे प्रभु के आगमन में जिलाए जाएंगे। That is the confident expectation of every saint. और हर एक पवित्र विश्वासी का यही है निश्चयता। I face all the sufferings in this battlefield. I am actually contesting with or conflicting with the charismaticism and the Pentecostalism for my doctrinal conviction, and they mudsling me very often, and I face it because of my confident expectation of my resurrection that is going to be taking place. प्रभु यीशु मसीह में ने जो सच्चाई मुझे दिया है मेरे दिल में, और खास करके पेंटिकोस्ट लोग, कैरिस्मेटिक लोग हमेशा मेरे साथ बहस करते रहते हैं इन सारे बातों को लेकर के, लेकिन जो सच्चाई मैं प्रभु से पाया हूँ उसी के लिए मैं खड़ा रहता हूँ और मैं उसका साथ उनके साथ युक्ति करता रहता हूँ। Every born again believer has this expectation within his heart. हर नया जन्म पाया हुआ विश्वासी के जीवन में ये सच्चाई या ये आशा, वो इस आशा को धारण किया है। Now number 18. अब हम 18 नंबर देखेंगे। Romans chapter 8 verse 13. रोमी 8 का 13. 13. The Holy Spirit of God gives power to mortify the deeds of the body. पवित्र आत्मा हमारे शरीर के कार्यों को, क्रियाओं को मारेगा। And our flesh is most powerful thing. हमारा शरीर जो है बहुत ही सामर्थी है। Even though we are saved, that still we are living in the flesh, and flesh is more powerful. यद्यपि हम लोग उद्धार पाए हैं, हम लोग शरीर में जीवन बिताते हैं और शरीर बहुत ही सामर्थी है। For anything and everything, before the spirit begin to act, the flesh will jump over. और हर प्रकार समय में, हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा का या आत्मा कुछ काम करने के पहले शरीर आगे काम करने के लिए But the Holy Spirit of God gives us the power to mortify the deeds of the body. लेकिन पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है ताकि शरीर के क्रियाओं को हम मार डालेंगे। I don't know how many of you have been experienced surgical procedures in an operation theater. एक ऑपरेशन थिएटर में आप लोग ऑपरेशन करता हुआ कितने लोग देखे हैं मैं नहीं जानता हूँ। My wife has gone through 6 major surgeries and I have gone through one, and yet I am waiting for another 1 or 2. और मेरी पत्नी 6 अस्त्र क्रिया का या ऑपरेशन का अधीन में रही, और मैं भी एक बार किया हूँ, और शायद 1 और 2 मेरे शरीर में भी होने वाला। And one occasion I was taken to the surgical procedures. एक परिस्थिति में जब मैं उस ऑपरेशन के लिए मुझे लिया गया, Before I was taken to the surgical room,
और उस कोठरी में मुझे लिए जाने के पहले the doctors gave me a mild sedation. और मुझे बेहोश करने के लिए एक हल्का सा बेहोश करने के लिए दवाई दिएगा, When that एक mild इंजेक्शन दिया sedation, गया। when that mild sedation was given to my brain, I felt almost as if my body organs, getting weak. और जब मुझे वो हल्का सा इंजेक्शन दिया गया बेहोश करने के लिए, मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर नीचे गिर रहा है। I was still conscious till I reached the theater room. मैं थोड़ा सा बोधवान था, फिर भी उस कोठरी में पहुंच गया जहां पर But ऑपरेशन I होगा। felt myself very weak and powerless. और मुझे लगा कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं बहुत कमजोर हूँ और The mi- बिल्कुल मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। The mild sedation began to work within my body. ये हल्का सा जो बेहोश And करने का दवाई when मेरा I, शरीर में काम करने लगा। when I was brought to the surgical room, और जब मुझे उस ऑपरेशन के कोठरी में लाया गया, one lady doctor came with a syringe in which some injection medicine was filled. और एक महिला वहां पर आई एक सिरिंज में दवाई डाल करके। She very politely asked me, for what purpose you have come here, और वो आकर के मुझे इस प्रकार पूछ रही थी, and इसलिए आप आए हैं इधर, what is your problem? आपका समस्या क्या है? While I was answering, I don't know whether और- I had completed that sentence. I went into sleep. और मैं जब बातें कर रहा था, मुझे पता नहीं मैं उस उत्तर पूरा दिया कि नहीं, उस समय मैं सो गया। I was laid in full anesthesia. और मुझे पूरा उस बेहोश का दवाई दिया गया। After that, the doctor has been able to operate my body with the knife. उसके बाद वो चाकू चला करके डॉक्टर मेरा शरीर का ऑपरेशन किया। And while the operation was going on, I knew nothing. और जब ऑपरेशन चल रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। See, the same, in order to prepare me or getting me to making me ready for an anesthesia procedure, before which the doctors gave me a mild sedation, which brought a mild weaknesses on my body organs. मुझे पूरे बेहोश करने के लिए, अचेत कर देने के लिए मुझे सबसे पहला मेरा शरीर को जैसे वे तैयार करेंगे, उसे सबसे पहला का हल्का सा बेहोश करने वाला दवाई दी। At this mild sedation, I was still conscious, but I was unable to move on to my own determination. ये पहला दवाई जो है बहुत ही हल्का था, लेकिन उसमें मुझे ये लग रहा था कि मैं बहुत कमजोर हूँ और मैं कुछ भी कर नहीं पाता। And this is what the Holy Spirit of God is doing with the flesh of a man. और पवित्र आत्मा भी ठीक उसी काम करते हैं कि विश्वासी के शरीर के साथ। He mortifies the body of a believer by his power. वो अपना सामर्थ्य से विश्वासी का शरीर को मारता है। All of you know the Samb, that is snakes in North India. Pardon? Snakes, Samb. ओके, आप सब जानते हैं उत्तर भारत में बहुत सारे सांप हैं। Some poisonous Sambs are there, and some of those Sambs are there, Bhagavan also. और बहुत सारे ऐसे जहरीला सांप हैं और कुछ ऐसे भी है जिसे लोग भगवान भी कहते हैं। I have seen the people worshipping the snake, the cobra, as he stands like this. और जब एक नाग सांप अपना क्या कहते हैं उसका The पत्ती snakes- हिला करके खड़ा होता है, उसको लोग प्रणाम करते हैं। The snakes will never take a dead prey. एक सांप जो है कभी भी वो एक हल्का सा जो श्वास नहीं लेता है। They usually eat the frogs, rats, etc., rabbits, और etc. कभी भी वो मरा हुआ कुछ नहीं खाएगा, हमेशा जिंदा चीजें खाएगा वो। But before the snakes takes a rabbit or a rat or a frog, that he injects a little bit of poison into the prey. और जब सांप कोई खरगोश या मेढक या किसी भी और जंतु को खाने के लिए कोशिश करेगा, उससे पहले एक हल्का सा जहर उसके ऊपर डालेगा। That is a very mild dose of poison. एक हल्का सा जहर उसके ऊपर डालेगा। When that mild dose was given to the body of the prey, और जब वो
शिकार के ऊपर उस हल्का सा जहर गिरता है the prey become unable to move further. और वो शिकार जो है आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाता है And they will not run away from the psalm. और वहां से सांप के सामने से वो भागेंगे नहीं. After giving this mild sedition, the psalm will eat the frog or the rat. ये हल्का सा जहर उसके ऊपर डाल करके ये सांप अपना शिकार को खा And this लेगा. is the same way the Holy Spirit of God will mortify the physical bodies or organs, members of our body, so that we should have always our spirit victoriously standing before God. पवित्र आत्मा भी ठीक ऐसे करते हैं. हमारा शरीर के कार्यों को, हमारे शरीर के हर एक कार्य को, क्रिया को वो नाश करता है, मार डालता है. Okay, next one, Romans chapter 8, verse 26 and 27. अगला विषय रोमी 8 अध्याय के 26 और 27, Where we read that the Holy Spirit of God directs the believer in his prayer life to pray in the will of God. यहाँ पर विश्वासी के प्रार्थना का जीवन में पवित्र आत्मा उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा देते हैं. Bible says we have to pray in the will of God. बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना है. I tell you what is praying in the will and praying outside the will. मैं अब कहूंगा कि परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना और परमेश्वर की इच्छा के बाहर प्रार्थना करना क्या है. Many of my co-servants of God are here on the line who are in the gospel field in your respective places. और मेरे सामने प्रभु के ऐसे सेवक लोग हैं जो सेवकाई कर रहे हैं प्रभु के दाख बारी में. And some of you need a four-wheeler vehicle to avail it for the evangelism activities. और आप में से कई लोगों को चार पहिया वाहन का जरूरत है सुसमाचार प्रचार जब हम करने And जाते हैं. your monthly income may be so limited, maybe some 10,000 or 5,000 or 15,000. शायद आपके आमदनी जो है मासिक आमदनी बहुत ही कम हो सकता है. With that amount of money, it is very difficult for you to pull on your life there. और आप इतना कम आमदनी में आपका जीवन को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है. But if you pray to the Lord, Lord, I want a Mercedes-Benz car for evangelism, that is praying outside the will of God. लेकिन अगर आप कहेंगे प्रभु से, प्रभु मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक मर्सिडीज बेंज कार का जरूरत है, ये प्रभु की इच्छा के बाहर का प्रार्थना. But if you pray, Lord, I need a Maruti Alto, that's okay, quite okay. लेकिन अगर आप कहेंगे प्रभु मैं मारुति ऑल्टो मैं चाहता हूँ, that means if you are praying for what is you needed within your capacity, that is the will of God. अगर आपका जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अंदर आप प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना है. Something that you unaffordable you are praying for, then God may not be granting it because you are praying outside the will of God. और अगर जो आपके द्वारा संभव नहीं है, ऐसे बातों को आप प्रार्थना में रखते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के बाहर है. Believers and servants of God might learn how to pray in the will of God. विश्वासी लोग, प्रभु के सेवक लोग, हमें सीखना आवश्यक है कि परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना क्या है. Many times our prayers are unanswered. The reason that we are praying outside the will of God. बहुत बार हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर प्रार्थना God करते हैं. will never attend our prayers if we pray outside the will. अगर हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कभी हमारा प्रार्थना को सुनेगा नहीं. So here in Romans chapter 8 verse 26 and 27, Paul says that we do not know how to pray, but the Holy Spirit of God in a whispering voice that he is praying with our spirit to the Lord himself, knowing what we need. रोमियो 8 अध्याय के 26 और 27 में देखते हैं, हम नहीं जानते हैं क्या प्रार्थना करना है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने पहुंचाते हैं. So one of the major activities of the Holy Spirit of God related to a believer in Christ is to direct him how to pray in the will of God.
और परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्यों में से एक प्रधान प्रमुख काम ये है कि विश्वासी को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे प्रार्थना करना है इसका And प्रेरणा when देना। we are praying in the will of God, that God will tend to answer our prayers. और जब हम परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जरूर उसका उत्तर देंगे। And we know that when Jacob of the old, when he was returning to Bethel from his exile land in Padan Aram, हम पुराने नियम में उस पुराना याकूब को देखते हैं जो पदन आराम से, जहां पर वो बंधुआई के रूप में था जैसे, और वो बेथल की ओर आ रहा था। there was a brook which divided the exile land and the promised land. The brook was called in Genesis chapter 37, I think 36 or 37, Jabbok was a brook. Jabbok was a brook which divided between the promised land and the exile land. जब याकूब आ रहा था ऐसा एक नाला या झरना के पास आया जिस झरना का नाम है यबोक, और जो उस बंधुआई का जो जमीन है, जगह है, उससे प्रतिज्ञा का देश को अलग कर रहा था ये When he नाला। reached there with his wives and his concubines and children and servants and cattle, he sent them all before him to the other shore. और याकूब क्या किया, अपने पत्नियों से और अपने उपपत्नियों को और अपने बच्चों को और अपने जितने भी पशु प्राणियां थे सबको आगे भेज दिया। But by the night he alone was left on the other side of the brook. और इस झरना या नाला के उस पार वो अकेला रात रह गया। And throughout the night he was wrestling with the angel of the Lord. और रात भर वो परमेश्वर का एक दूत, यहोवा का एक दूत के साथ युद्ध या लड़ाई कर रहा था। The dawn was slowly coming by, and the angel was unable to get himself released from the wrestling of Jacob. और भोर हो रहा था और ये स्वर्गदूत भी याकूब से छुटकारा पाने के लिए कोशिश कर रहा Where था। the angel was begging at Jacob to release him, so that the dawn was soon approaching. और क्योंकि भोर हो रहा है और दूत इनसे अनुरोध किया कि उसको छोड़ दिया जाए। Then Jacob said, I will not leave you unless you bless me. तब याकूब कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। The angel had no other alternative but to bless him. और स्वर्गदूत के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, उसे आशीष देना ही आवश्यक हुआ। The angel said, Jacob has been thy name, but henceforth thou shalt be called Israel, which means prince with God. तेरा नाम अब तक याकूब रहा, लेकिन अब से तेरा नाम इज़राइल होगा, मतलब परमेश्वर के साथ योद्धा। So Jacob realized that his request was quite genuine, and he wrestled with the angel of the Lord there in the will of God. Therefore, the angel of the Lord had to bless him. याकूब को ये पता चला कि उसका जो विनती है, प्रार्थना है, वो सही है, इसीलिए रात भर उस यहोवा के दूत के साथ वो युद्ध करता, लड़ाई करता रहा और उसको उस आशीष में मिला। When we are in the will of God, God will always be working on our behalf. जब हम परमेश्वर की इच्छा में रहेंगे, परमेश्वर हमारे और हमारे पक्ष में काम करेंगे। Our time is almost done away. Let me quickly go back to what we have learned this day. और हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हमने जो सीखा अभी तक उसको एक बार फिर देखेंगे। The Holy Spirit of God gives a believer the power to obey the truth irrespective of cost. और कीमत जो भी होना, उस सच्चाई के लिए खड़े होने के लिए विश्वासी को पवित्र आत्मा सामर्थ्य देते हैं। And he gives a believer the power to obey the truth irrespective of cost. और उसका कीमत चुकाने के लिए जो भी हो कीमत, उसको चुकाने के लिए उसे सामर्थ्य प्रदान करते हैं। He gives the believer the freedom from the law of sin and death. पाप और मृत्यु का व्यवस्था से विश्वासी को
पवित्र आत्मा आजादी देता है। He takes the weak believer and fulfill God's righteousness in him. और एक कमजोर या निर्बल विश्वासी को लेकर परमेश्वर का धार्मिकता उसमें प्रभावशाली करता है। And he gives the believer the power to please God by granting victory over the flesh and its activities. शरीर और उसके क्रियाओं के ऊपर पवित्र आत्मा उसे जय प्रदान करते हैं, उसे बल दे करके। He will quicken this mortal body of ours at the time of resurrection. पवित्र पुनरुत्थान के दिन में वो हमारा भौतिक शरीर को, नश्वर शरीर को जीवित करेगा। He gives power to mortify the deeds of the body. शरीर के क्रियाओं को वो नाश करने के लिए सामर्थ्य देता है। And finally, he directs the believer in his prayer life to pray in the will of God. और आखिरी में विश्वासी अपना प्रार्थना में जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए उसे वो प्रेरणा देता है। May God continue to bless us as we continue these studies in days coming. और इस अध्ययन को आगे जारी जब रखेंगे, प्रभु हमें आशीर्वाद करते रहें। प्रभु का नाम का स्तुति हो। उनका नाम की स्तुति हो। आज भी हम लोग को अच्छा पास सुनने के लिए, पवित्र आत्मा के बारे में पास सुनने के लिए प्रभु ने मदद किया। प्रभु अपना दास को आशीष करे और अंशवाणी को भी धन्यवाद। अभी हम लोग प्रार्थना के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे और आपके संग से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। आपके संग आइए हम लोग पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं। आपने अपने दास थॉमस के द्वारा पवित्र आत्मा के बारे में गूढ़ बातों को जानने के लिए आपने सहायता किया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके दास पानी के लिए भी, जिन्होंने बहुत अच्छी रीति से सरल भाषा में, हमारी अपनी भाषा में उसको अनुवाद करके हमारे सामने रखा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है कि हमारे साथ रह के हमें, पिता परमेश्वर, हम जो कमजोर हैं, हमारा शरीर जो हम बलवंत है, उसको प्रभु जी उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उस शारीरिक क्रियाओं को मारने के लिए हमें प्रभु जी आप सहायता करते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, प्रार्थना करने में मदद करते हैं, आपकी इच्छा अनुसार प्रार्थना करने में सहायता करते हैं। प्रभु इसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, इस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम प्रभु जी फिर से जी उठेंगे और प्रभु जी अगर जीवित रहेंगे तो हम बदल जाएंगे। ये केवल और केवल तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही है। हम तो कमजोर हैं, निर्बल हैं, परंतु हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी, तू जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, अपनी आत्मा को हमारे अंदर दिया है ताकि हम उस आत्मा के द्वारा अपनी दैहिक क्रियाओं को मार सके। पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते प्रभु जी, हम लोग अभी भी कमजोर हैं, कई बार गिरते हैं, परंतु पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते कि फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मा से हम लोग भरपूर होते जाएं। पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि अपने आप को और भी समर्पण कर सके, अपने हर एक प्रभु जी पाप अपराधों को प्रभु के से पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए हम प्रभु जी अपना सब कुछ आपके हाथ में सौंपे, ताकि आप प्रभु जी पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन में काम करें, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आप प्रभु जी ऐसी सहायता कर हम लोगों को प्रभु जी पवित्र आत्मा के भरपूरी में बढ़ने के लिए, आपके नियंत्रण में
आने के लिए आप सहायता कर। हम अपने आप को नहीं, अपने लिए नहीं, परंतु तेरे लिए जिए, तेरे लिए बढ़े और तेरे सेवा करे प्रभु जी। और ये केवल और केवल तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही हो सकता है, क्योंकि हम तो कमजोर हैं, निर्बल हैं। ये संसार, हमारा शरीर बहुत बलवंत है प्रभु, हमें बार बार गिराता है। और प्रभु जी आप हम पर दया कर, अनुग्रह कर, आपके वचन में बने रहने के लिए, आपकी इच्छा में बने रहने के लिए, आपकी इच्छा में समर्पित होने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार बढ़ने के लिए। और प्रभु जी हम सब पर तेरा अनुग्रह दया हो। आप प्रभु दया कर, जितने हम लोग आज प्रभु जी यहाँ से जूम मीटिंग में उपस्थित हुए, प्रभु जी आज के जो भी हमें सिखाया गया तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरे दास के द्वारा बताया गया, प्रभु जी उस पर अपने जीवन में लागू करें और समर्पित करें अपने आप को, क्योंकि प्रभु जी आप ही सब कुछ करने वाले परमेश्वर है। आप जय देने वाले परमेश्वर है, आप बढ़ाने वाले परमेश्वर है, कमजोर को खड़ा करने वाले परमेश्वर है, शरीर की क्रियाओं को मारने वाले परमेश्वर है, ताकि प्रभु जब आपकी महिमा के लिए जिए, आपका सेवा कर सके, आपकी सामर्थ्य के साथ ऐसी सहायता करे, दया करे। आपका पवित्र आत्मा हमें बल देता है, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए, सारे आपके प्रबंध के लिए हम एक बार फिर से तेरा धन्यवाद देते हैं। और अपने आप को समर्पित करने के लिए और भी हमारी मदद कर, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कर। हाँ पिता परमेश्वर धन्यवाद सारी बातों के लिए, और इस विनती धन्यवाद को तारणहार मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद अंकल प्रार्थना करने के लिए। रिकॉर्डिंग को भाई लोग आपस में बात कर सकता है। ओके, थैंक यू अंकल। जय मसीह। आरके सिंह भैया जय मसीह। जय मसीह भैया, सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। सबको जय मसीह। जय मसीह सबको। जय मसीह जी, जय मसीह सबको। जय मसीह। लेफ्ट हो गया लगता है, लेफ्ट हो गया। अनुसरण ब्रदर, जय मसीह। जय मसीह की ब्रदर। थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद करने के लिए हम लोग के लिए। प्रभु का अनुग्रह। और संगठन ब्रदर, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। कैसे हो बहुत दिन के बाद? हाँ जी, हाँ बहुत दिन के बाद। हाँ, याद नहीं रहता, फिर नेट बंद या खत्म हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। फिर ये दिक्कत है। फिर 8:30 बजे से हमारे चर्च का खुद का सो मीटिंग है, इसके लिए थोड़ा बचा के रखना पड़ता है। ओके ओके। हाँ, फिर और शिव ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। जेनिस ब्रदर। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। शिबू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। नेटवर्क किटी వచ్చానా? Yes, Thomas brother പോയോ? that means सीजू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। सीजू थॉमस ब्रदर। दो गिरी भाई। नोट्स बोल रहे थे कि नोट्स देंगे, तो पीडीएफ देते तो और अच्छा लगता। और इसको लिखना पड़ेगा, मुझे यूट्यूब लिंक में देख तो फिर लिखना पड़ेगा। ये आप दोबारा यूट्यूब देखिएगा ये संदेश को, और उसको सुन करके नोट्स लिख सकते हैं। पहले इंग्लिश में लिखेंगे, इसके बाद अनुवाद हिंदी में लिखेंगे, कुछ टाइम लगेगा। या उतना ही समय जितना समय हम बैठते हैं इधर। यूट्यूब आप अपलोड किया है, सबको भेजता है। या मिलता है ब्रदर, मिलता है। पूरा बाद में सुनेंगे करके, पूरा तो फिर सुना नहीं है, इससे बाद में सुनेंगे करके रखे हुए हैं। असल में केरला में इसका
असली में लड़ाई चलता है पेंटेकोस्ट लोग, हम पेंटेकोस्ट लोग हम लोग को हमेशा क्या बोलते नोचता है और इसलिए इस पे लड़ाई ये करता है, बाकी लोग सब आज सुनवानी बदल एक चीज से हम लोग केरल का एक प्रोवर्ब बताया था ഒരു കയറേ കട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു കാള ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വളരെ അത് ശരിയായിട്ട് വരത്തില്ല, എനിക്കും അറിയത്തില്ല വാർഡ് എന്തുവാണ്. you translated it very correctly. Okay. Yeah, you exactly translated it. जरूर भैया अगला सन ट्यूसडे में हम लोग जुट नहीं पाएंगे. नहीं, उसने केवल रस्सी चोरी की है, लेकिन उसके एड्ज में जो है गाय था